Carbon cycle. Carbon constituents 49% of dry weight of organism. 71% of global carbon is found dissolved in ocean. तो जो कार्बन का जो कंटेंट हम एयर में पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेनली 0.003। तो वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही वो मात्रा है, ना कि टोटल कार्बन। टोटल कार्बन तो बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे ऑर्गेनिज्म है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है धरती पे, तो उनका 49% जो भी भाग है ड्राई वेट का वो कार्बन से ही बना हुआ है। और जबकि जो ओशियन है, जो बड़े बड़े महासागर हैं, उनके अंदर जो 71% ग्लोबल कार्बन, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी कार्बन पाई जाती है उसका 71% तो किसके अंदर पाया जाता है, महासागरों में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है, अलग अलग साल्ट की फॉर्म में। फॉसिल फ्यूल्स एंड ओशियंस आर रिजर्वोयर ऑफ कार्बन। जो जीवाश्म ईंधन हम निकालते हैं मिट्टी से, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह, और साथ में जो ओशियन होते हैं, ये कार्बन के रिजर्वोयर का काम करते हैं। मतलब जो ज्यादा कार्बन है वो इन्हीं के पास होती है, और ये इनफ्लक्स और ईफ्लक्स को मेंटेन रखते हैं। कार्बन साइकिलिंग अकर्स थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशियंस एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। जो कार्बन साइकिल है वो एटमॉस्फेयर में लगातार उसका जो साइकिल है वो चलता रहता है, ओशियन में भी चलता रहता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ये मटेरियल आता रहता है, और साथ में डेड ऑर्गेनिजम्स में भी लास्ट में चला जाता है, फिर वापस मिट्टी में चला जाता है। तो साइकिल को जब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे तब डिटेल में आएगी बात समझ में। लेकिन जो अलग अलग इवेंट हैं वो क्या रहते हैं कार्बन साइकिल में। अबाउट 4 into 10 raised to power 13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो मिट्टी से कार्बन वगैरह अवशोषित करते हैं, या जो कि CO2 अब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उससे लगभग 4 गुना में 10 की पावर जो 13 है, तो इतनी किलोग्राम कार्बन है उसको फिक्स किया जाता है, मतलब उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। A considerable amount of carbon return to atmosphere as CO2 through respiratory activity of the producer and consumer। और कंसिडरेबल का मतलब एक अच्छी खासी मात्रा भी जो CO2 की वापस वातावरण में चली जाती है, जो कि प्लांट सांस लेते हैं, और जो कंज्यूमर वगैरह हैं, जो एनिमल्स सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन में हम जो CO2 छोड़ते हैं वो वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है। डिकम्पोजर आल्सो कंट्रीब्यूट sustainably to CO2 pool by their process of waste material and dead organic matter of land और ocean। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी एक अच्छा खासा रोल है वो प्ले करते हैं CO2 पूल के अंदर। जो CO2 का पूल है, रिजर्वोयर है, उसमें मतलब वापस आने में, मतलब जो CO2 है उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आने में किसके द्वारा, प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड डेड ऑर्गेनिक। जो भी मटेरियल गल सड़ जाता है मिट्टी के अंदर तो उससे भी CO2 रिलीज होती है, जैसे कि वो चाहे लैंड धरती पे हो चाहे वो समुद्रों में हो, तो उससे भी CO2 बनती है। जो ये जब काम करते हैं ना माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन का, तो उस टाइम पे CO2 रिलीज करते रहते हैं ये भी। सम फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट्स एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सर्कुलेशन। कुछ जो कार्बन है, फिक्स्ड कार्बन का मतलब है जैसे अलग अलग फॉर्म है, कार्बोनेट वगैरह की फॉर्म है, तो उस फॉर्म में वो चट्टानों में चला जाता है, और एक बार चट्टानों में चला गया तो वो साइकिल से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो बार बार घूमेगा नहीं वहां पे। वो कहीं पे प्लांट वगैरह वहां पे ग्रो करके तो बात अलग है, वरना तो वो सर्कुलेशन से जो साइकिल है उससे अलग हो जाता है। बर्निंग ऑफ वुड, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel and volcanic activity are additional sources for releasing of CO2 in atmosphere। तो बर्निंग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का दहन होता है, जैसे हम जलाते हैं, जो फॉरेस्ट फायर जंगलों में आग लगती है। कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब भी ऑर्गेनिक मैटर जलता है मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है। फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है। वोल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, तो उससे भी CO2 है वो एटमोस्फियर में रिलीज की जाती है, तो वो भी एक एडिशनल सोर्स का काम करते हैं, इनके अलावा जो हमने ऊपर पढ़े हैं। रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, मनुष्य ने क्या कुछ किया है। रैपिड डिफोरेस्टेशन, जो वनों की बहुत ज्यादा कटाई की है, वनों का विनाश किया है। एंड मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बहुत ज्यादा जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाया जाता है, किसके लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जो ट्रांसपोर्ट, जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा CO2 रिलीज करते रहते हैं एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा पहले से बड़ी जरूर है। तो CO2 की मात्रा को बढ़ाने में साइकिल में ह्यूमन एक्टिविटी का भी बड़ा रोल होता है। तो जैसे हम जो कार्बन साइकिल है उसको पिक से देखें, तो यहाँ पे जो रूट्स हैं, रूट्स क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी, वो CO2 की मात्रा मिट्टी में बढ़ाएगी। और जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस से और जो CO2 है उसको फिक्स करता है किसके अंदर,
ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, जैसे यहाँ पे दे रखा है जो फोटोसिंथेसिस, जो CO2 से एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्लांट है ऑर्गेनिक मैटर में बदलेगा, उसी ऑर्गेनिक मैटर को अलग अलग फूड चेन में भेज दिया जाता है। और जब ये डिके होता है, जब ये गलते सड़ते हैं, तो वापस मिट्टी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर चली जाती है। और कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन मटेरियल है कार्बोनेट की फॉर्म में, वो फॉसिल के अंदर चली जाती है, जैसे कोयला वगैरह होता है, फॉसिल फ्यूल है। और इनको जब वापस हम निकालते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में, तो जो फ्यूल है उसको फिर अलग अलग ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन होता है, जो धुआं वगैरह निकलता है, उसको वापस CO2 एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है। और साथ में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे फूड चेन में चला जाता है एक बारी जो कार्बन, तो वो CO2 के द्वारा उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से भी निकलती रहती है, गड़ी सड़ी चीजों से भी CO2। और जब ये एनिमल्स वगैरह प्लांट वगैरह डेड होते हैं तो मिट्टी में CO2, तो इस तरीके से एक साइकिल है वो CO2 का, वो चलता रहता है। और ये हमारा जो टेरेस्ट्रियल कार्बन साइकिल है, इसी तरीके से जो समुद्रों में भी साइकिल ऐसे ही चलता रहता है।